अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। मेरी भी अच्छी गुजर रही थी और मैं चाह भी नहीं रहा था कि आज तो मूव वहाँ। लेकिन ये है कि इमरान खान जो है ना, ये रोज़ाना कोई ना कोई दास्तान छोड़ जाते हैं, तो मुझे आज फिर आना पड़ा। तो आप सुनाएं, वैसे ईद आपकी कैसी गुजरी है? मेरी तो बड़ी बोर किस्म की सुबह गुजर रही थी। फिर मैं निकला, मैंने कहा कि ये कोई विलाग ना करना पड़ जाए और लोग ये न समझें कि बड़ा बोर आदमी है। और झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकता था, तो लिहाजा मैं ज़रा बाहर निकला बच्चों को लेके और अपने आप को ये शो करने के लिए मैं बड़ा फ़न लविंग आदमी हूँ। तो अच्छा, अब आपने हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि ईद खान साहब ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी और सारे दी सख्ती आई है। तो उस पर मैंने कुछ आपसे बात करनी है कि खान ने ईद की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्योंकि मीडिया कोई खबरें दे रहा है। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपना जो है ना एक अपने आप को पूरा एक पीटीआई का जाला साबित करने के चक्कर में जी कि मेरे खान नूं तुसां नमाज क्यों नहीं पढ़न दी, और रो रहे ने लहदा अलवी साहब। और जो है ना हकायक क्या हैं, हकायक आपको बताऊंगा, बाकी तो जिसका जो जो रोना है वो रोते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज तहरीक अदम एतमाद आए 2 साल गुजर चुके हैं। तो आज फिर हम इस बात पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि जो इमरान खान का बयानिया है कि तहरीक अदम एतमाद उनको इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया। खैर, उनके बयानिए में बहुत सारे लोग हैं, हुसैन हक्कानी से लेकर मोहसिन नकवी तक और अमेरिका से लेकर जनरल बाजवा तक। तो हकायक क्या हैं, कोई उनको मुख्तसर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, तुसी मनो या ना मनो। कुछ चीज़ें होती हैं लोग जो है ना वो अपने टाइम पर मानते हैं। तो खैर, अब ये है कि हम आगे बढ़ने से पहले एक तो गल है भाई कि रोज़े हो गए ने ख़त्म, और मैं देख रहा था कि रोज़े की ना व्यूअरशिप घटी है। कल मैं देखा हूँ कि कोई इम्प्रूव हुई है और अगले दिनों में होगी इम्प्रूव। और सब्सक्रिप्शन भी आजकल रुकी हुई है, कोई आप लोग शेयर नहीं कर रहे आजकल, मुझे लग रहा है। ठीक है, किड़ा नहीं शेयर कर रहा भाई, ज़रा मैनू रिपोर्ट आ जाए कि मैंने चेक कर लेना है। और दूसरा ये है कि टली अपनी आन कर लो और मैं तो अच्छी गल्लां सुनाना। अच्छा जी, एक तो ये है कि इमरान खान के हवाले से आज मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी, सॉरी जो टीवी पर ख़बर चली, उसमें यह था जी कि इमरान खान जो हैं उन्होंने आज नमाज अदा की है और वो शाह महमूद कुरैशी से उधर गले भी मिले हैं। जो उन्होंने अडयाला जेल में नमाज अदा की, उधर पुलिस के अफसरान भी थे और दूसरे कैदी भी थे। अच्छा, ये मैंने कहा कि चलें अच्छी बात है कि जो शाह महमूद कुरैशी से इमरान खान गले मिले हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी भी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि मेरे पे कोई किसी तरह मिल ही लें, तो चलें अच्छा हो गया। और लेकिन यह है कि उस दौरान मैंने आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका ट्वीट देखा। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर ईद की नमाज पर पाबंदी ने अंग्रेज़ों की याद ताज़ा कर दी है कि असीर माल्टा शेख अल हिंद हज़रत मौलाना महमूद उल हसन साहब जो है ना, उनको भी नमाज अदा नहीं करने दी जाती थी। उनको जो है ना जजीरा माल्टा जो जिसको कंट्री के तौर पे हम जानते हैं, वो एक जजीरा नुमा मुल्क है, उधर रखा था, उधर जेल थी और उधर उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी। तो मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया कि इसमें हकीकत क्या है। अच्छा, और ख़ान साहब की जो नमाज है ना, ये अक्सर जो है ना ये एक ख़बरों का बायस बनी रहती है। कोई समझ नहीं लगती कि खान साहब पढ़ते भी है नहीं या नहीं पढ़ते। पता नहीं कोई टिक टाक वाली नमाजा का सानू पता है, इस तो अलावा या तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने नमाज आज तक पढ़ी है ना वो टिक टाक में रिकॉर्ड होगी, उसके अलावा जो है उनका कोई आइडिया नहीं है। और मैं उस दौरान ना कोई सर्च कर रहा था और 2018 का देख रहा था कि एक टीवी ने चलाया कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में नमाज ईद अदा की, दूसरे ने चलाया कि इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की, और फिर एक ने चलाया कि जो है ना किसी ने बनी गाला में और किसी ने वज़ीर आज़म हाउस में उनकी नमाज जो है वो। अच्छा, उस दौरान जो है एक और हमारे जर्नलिस्ट हैं तो डॉन टीवी के डॉन अखबार के असद मलिक कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनका मैं कोई 2018 के ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि बनी गाला ज़राए के मुताबिक फैसल मस्जिद में वज़ीर आज़म ने नमाज अदा करनी थी। 1300 पुलिस एहलकार ईद की सुबह से रस्ते में तैनात थे। गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी तैयार हालत में थे। वज़ीर आज़म की आंख 1 बजे के करीब खुली, कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा न कर सके।
तो ये तो 2018 की बात है जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, अब तो हैं वो जेल में। अच्छा 2019 में भी कोई इसी तरह की खबरें थी कि पता नहीं उन्होंने किथे दा की थी, कोई खामखा भी को मलामती गिरोह दे बंदे ना कोई इबादत जो है ना वो लोगों तक अपनी पहुँचने नहीं देते सिवाय इसके कि अगर की को टिकटॉक पर डालनी हो। तो खैर मैंने इसके हवाले से पता किया, जेल हुकाम से भी पता किया, उन्होंने मैं सुत्तिया उठाया, मैं क्या कि उठो भाई दसो कि इतने रौला पे है कि खान साढ़े नमाज नहीं अदा करनी दी गई, और जो आरिफ अलवी साहब हैं वो इस पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं, और उन्होंने जो है ना एक इनको जो PDM गवर्नमेंट है उसको अंग्रेज़ सरकार से तशबीह दी है, और जो हैं क्या नाम है इमरान खान हैं उनको उन्होंने जो है ना शेहुल हिंद जो है मौलाना महमूदुल हसन से उनको ब्रैकेट किया है जी कि जो है ना एक तहरीक आज़ादी के मुजाहिद हैं। अच्छा पता ये चला अब ये है कि मैंने आपको हकायक जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा पता चला मैंने उनको पहले जो जेल के हुकाम है उनको मीडिया की भी रिपोर्ट भेजी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नमाज अदा की है जिसमें जो है पप्पियाँ जफ्फियाँ भी हुई हैं, शाहमूद कुरैशी और इमरान खान जो हैं वो आपस में गले मिले हैं। उन्होंने कहा जी कि आई कोई गल नहीं, ये गलत बात है, कोई उनको उधर नहीं लेकर गए। ये बात जो है इसमें ये तस्दीक होगी कि आरिफ अलवी जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली नमाज नहीं पढ़ी उधर जाके, इस हद तक बात दुरुस्त है। लेकिन अलवी साहब जो है वो किधर उनकी बात गुमराह कौन है वो ये है, इसमें जो आगे अडियाला वालों का मौक़िफ़ है वो ये है, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने अपने सेल में नमाज़ पढ़ी है, इमरान खान ने अपने सेल में नमाज़ पढ़ी है। अब इसकी भी अब गारंटी नहीं है कि उन्होंने पढ़ी है या नहीं, लेकिन वो अपने सेल से निकले नहीं है। अब क्यों नहीं निकले, दूसरी जगह पे उधर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं निकले, एक तो है उनका सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो तो उन्होंने करने थे, लेकिन इमरान खान ने दरखास्त ही नहीं की। एक होता है ना कि एक बंदा कहता है कि मैंने मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़नी है ईद की, तो लिहाजा मेरा जो भी इंतज़ाम तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं कि आपने करना है या नहीं करना, मुझे लेकर चलें। इमरान खान ने दरखास्त की ही नहीं। अब जब वो दरखास्त नहीं करेंगे तो उनको किस तरह लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये आपको हकायक मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा तशरीह इसकी सब ने अपनी अपनी करनी है कि वो क्या बात दुरुस्त थी या क्या गलत थी। इसमें आरिफ अलवी जो है यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिस अंदाज में वो बयान कर रहे हैं वो इमरान खान की नज़र में सुर्खरू होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख्याल बड़ी होगी गल। अब जो है ना दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि अदम एतमाद। अदम एतमाद जो है जी कि वो PTI का नैरेटिव है। पहले ये था जी कि साइफ़र उधर से जो है वो एक जो 3rd सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर है डोनाल्ड लू, और उसने हमारे एम्बेसडर को कहा कि वो भाई थोड़ी अपनी जी गवर्नमेंट है ना इसको फारग करो। एम्बेसडर ने इधर साइफर जो है इधर भेजा कि भाई लेटर आ गया, ठीक है, उन जड़ा है ना हुक्म अमरीका का है तो लिहाजा कर लो जो करना है, ठीक है। और उधर से जो है ना फ़ॉरेन ऑफिस ने वो लेटर जो है वो वज़ीर जनरल बाजवा को भी भेजा, और वही लेटर जो है वो इमरान खान को भेजा। इमरान खान जो है ना वो लेटर से चपीट मार के पै गए, उन्हें लेटर वापस ही नहीं किया, ठीक है, कि उन्होंने छुपा लिया कि अब ये बात जो है ना किसी और तक ना पहुंचे, नहीं तो अमरीकियों के कहने पे, डोनाल्ड लू के कहने पे इन्हें मनु फारग कर देना है। लेकिन वो लेटर जो है वो जनरल बाजवा तक पहुंच चुका था, और लेटर पे जो है यानी कि फिर अब जो है अमरीकियों के कहने पे तो कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा वो फारग हो गए, ठीक है। ये इनकी बातों से तो ये लगता है, लेकिन नाज़रीन ये चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। अब ये है कि मैं आपको जो भी मेरी राय है, ठीक है, और मेरी राय तब चेंज होगी कि अगर कोई बंदा जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ उससे हटकर मुझे फैक्ट्स देगा, फैक्ट्स ऐसे कि जो मैं किसी जगह से वेरीफाई कर सकूँ। अगर हर बंदा के कि मेरा सोर्स है अंदर मैंने पता ही ना हो ना उन्होंने पता हो कि सोर्स की है, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं आज भी फैक्ट्स दे रहा हूँ ये वो फैक्ट्स हैं कि जो मैं 2 साल पहले मैंने फैक्ट्स कलेक्ट किए थे, और आज के दिन तक कोई बंदा उसमें कोई अमेंड नहीं कर सका, कोई ऐसे कोई कंपीटिंग फैक्ट्स नहीं लेकर आया कि जिससे पता चले कि जो मेरे पास पहले हकायक पहुंचे थे वो गलत थे। तो नाज़रीन बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अपना बैकलॉग है, ठीक है। ये हमेशा इनके भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के बी पंगे करते रहते हैं, और उस वजह से इनकी सूरत हाल ये है कि जैसे एक होता है ना कि इलाके में कोई बंदा को वारदात किया होता है, तो वो अगर उसने एक वारदात ना भी की हो और उस तरह हो जाए तो पुलिस को शक उस पर होता है कि इसने की है। अब यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है चूँकि उनका हिस्टोरिकली इन्वॉल्व रहे हैं,
तो लिहाजा उनका रोल है या नहीं, तो उन पर बार डालना जो है वो बड़ी आसान है। कोई बंदा कहता है जी कि अच्छा आज तक है दसो कि ना तू लावा कभी होया कुछ, ठीक है, तो ये बात की जाती है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के साथ जितना उन्होंने 3 साल इमरान खान को सपोर्ट किया है, शायद ही कभी पहले उन्होंने किसी को इतना पैम्परिंग की हो या बकौल जो परवेज़ लाई, चौधरी परवेज़ लाई के कि उनके नैपीज़ चेंज किए हों। अब यह है कि उन्होंने इनको कहा था कि आप जो है ना अपने पाँव पे अब खड़े हो जाएं, हम भी काफ़ी जलील हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो ये फ़ौज जो है ना ये अब पीटीआई की फ़ौज बन गई है। उन्होंने इनको कोई 1 साल पहले से कह दिया था कि आप एक तो अपना ना हुस्न सलूक बेहतर करें, बल्कि हुस्न तो है ही नहीं सलूक में ना, यानी कि वो बदसलूकी कर रहे होते थे इमरान खान, वो चाहे उनके इत्तेहादी हों, चाहे वो उनके अपने जो पार्टी के लोग हैं, हर बंदा उन्हें तो तंग बैठा सी। भाग इसलिए नहीं सकते थे कि जो भागने की कोशिश करता था आइए से उन्होंने फड़ के वापस ले आती सी, ठीक है। अब यह है कि जब उन्होंने एक इनको कहा कि भाई हम जो है ना हम साइड पर हो जाएंगे, अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप अपने ना पाँव पर खड़े हों। और ये जब अदम एतमाद आई है, इससे 1 साल पहले का फ़ैसला ये हो चुका था। उसके बाद ये जनरल फैज़ वाले जो मामलात भी आए कि उनको चेंज करने का मामला आई है, वो इस तरह की चीज़ें। अब यह है कि जो अपोजिशन थी उस टाइम की, जिसमें पीपल्स पार्टी थी या बाकी नून लीग वाले थे, उन्होंने जीना इमरान खान ने वैसे हराम किया, ठीक है। तो जब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पहले जो उनको एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आता था वो नहीं आया, अब इस केस में क्या हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कोई अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान को निकालने की साजिश नहीं की। उन्होंने ये किया कि भाई हम साइड पर हैं, आप अब आपस में निपटेंगे, ठीक है। तो जब उनको एक ज़रा एक ब्रीथिंग स्पेस मिली, साह लेने का मौका मिला, तो फिर जो है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद ले आए। अब यह है कि तहरीक एतमाद आई तो इमरान खान जो है उन्होंने जनरल बाजवा से रजू किया कि जनाब माई बाप कोई करो, यानी कि मुझे बचाओ ना, क्या कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, खान साहब आपको बड़ा बताया था कि आप कुछ करें लेकिन आपने किया नहीं है। अब यह है कि उस दौरान इन्होंने जो पहले परवेज़ हटक को भेजा, फिर जो है असद उमर को भेजा। ये इस काम के लिए भेजा जी कि एक ने कहा जी कि आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, और दूसरे ने कहा, वो उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता एक्सटेंशन, मैं थोड़े को कदों मंग रहे हैं कि तुम मैंने एक्सटेंशन दो, ठीक है। दूसरे जो है इनके असद उमर को भेजा, उन्होंने कहा जी तो फॉर लाइफ एक्सटेंशन दे देने हैं, ठीक है। इन्हें कि इन्होंने हद वेखो कि कमाल वेखो कि ये है कि आप हमारी हुकूमत बचा लो। उन्होंने कहा कि भाई मैंने नई एक्सटेंशन चाहिए, अब ये है कि आप अपने लिए कुछ खुद करें। हाँ, ये है कि एक लेटर स्टेज पे इन्होंने कहा कि हम जो है हम पार्टी असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, लेकिन आप अपोजिशन से बात करें कि आप अपनी तहरीक एतमाद वापस लें। उसके लिए जनरल बाजवा ने कहा जी कि चलो मैं उन्होंने गल कर लेना। और ये मैं वो आपको बातें बता रहा हूँ कि जो इनके मुख्तलिफ लोग अब सरेआम बातें करते हैं, उसमें जो मीटिंग हुई उसमें, और ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ये बिलावल भुट्टो पहले कर चुके हैं कि मीटिंग हुई और उसमें बिलावल भुट्टो थे, जरदारी थे, और बाकी पीडीएम के लोग थे, फजलुर रहमान भी थे, शहबाज शरीफ भी थे। तो जनरल बाजवा ने कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि भाई वो असम्बली डिज़ोल्व करने को तैयार हैं, तो आपका भी ये मुतालबा है। अगर वो कहते हैं जी कि ये तहरीक एतमाद वापस लें और हम असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं। होता ही है कि अगर तहरीक एतमाद आ चुकी हो तो उस दौरान असम्बली को तहलील नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक वो पूरी मैच्योर नहीं हो जाती, यानी कि उसका वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा कि आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर लें कि वो तहरीक एतमाद आप वापस ले लें, वो जो है वो असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। इस पे जो है सबसे ज़्यादा जो सीखपा थे वो थे बिलावल भुट्टो और वो थे आसिफ जरदारी। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, जेडे ने गरीब भुखे मर गए ने, इन्हें कोई हाल नहीं छड़िया इन्हों का, ठीक है। और उन्होंने इस पर जब इसरार किया कि भाई नहीं कि आप उनका मुतालबा मान लें, तो इस पे जो बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये इसरार करेंगे लाडले को बचाने के लिए तो फिर जनरल बाजवा हम तो जो है ना जाके अवाम में फिर बताएगा कि आप क्या चाहते हो, आपका लाड प्यार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आप कहते हो कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने दोनों पासों एक तरह की लेतर पैन वाली गल ही है ना, ठीक है। एक पास इमरान खान जो है वो भी शक कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन वाले जो है वो भी शक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी थोड़ी मर्जी है, नहीं कि असी निकल जाना, तुम कर लो जो करना है, ठीक है। उसके बाद जो है तहरीक एतमाद आ गई। उस दौरान जो है इमरान खान ने साइफर वाला अपना सारा केस कर लिया। अच्छा, इवन तहरीक एतमाद आने के बाद भी ये जो लोगों का ख्याल है ना जी कि वो पीडीएम गवर्नमेंट को 1 साल चलाना चाहते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है, कि कोई उनको नहीं चलाना चाहता था। और उसकी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक ये है कि तहरीक एतमाद के दौरान आपको पता होगा कि कासम सूरी की जो रूलिंग आई
जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को इस तरह से गलत साबित करने की कोशिश की कि ये सारे लोग जो हैं ये कहीं बाहर किसी अमेरिका के एजेंट हैं और ये हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ साजिश करना चाह रहे हैं। तो वो वाला जो है यानी कि वो एक गैर आइनी जो स्टेप था तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। उधर जो है अब ये है कि दोबारा से कोशिश शुरू होगी कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए जी, कि ये मामला जो है इतने ख़त्म हो जाए। तो जड़ा कुत्ता की आंदे ने खूह लटकिया पे है। तो अब ये है कि उसमें इन्होंने इवन जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं इन्होंने भी, यानी कि अब इस्टेब्लिशमेंट रोल क्या प्ले कर रही है जी कि फायर फाइटिंग का दोनों साइड पे। तो उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी बात की। इलेक्शन कमीशन क्या जी कि इन्होंने क्या जी कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट कहे कि इलेक्शन करा दो तो तुम क्या जी करा दो यार, साड़ी जान छड़ाओ, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि असी जान नहीं छड़ा सकते। हम इनको 1 साल कहते रहे हैं कि हदबंदियाँ करा लें, हमारा आइनी तकाजा है कि 2017 का जो सेंसस हुआ है उसके बाद ये हदबंदी होनी थी। हम इनको 1 साल से को पता नहीं 24 लेटर लिखे हैं कि भाई हदबंदी करा लो, हदबंदी करा लो, इन्होंने नहीं कराई। अब हम हदबंदी के बगैर नए इलेक्शन नहीं करा सकते। एक मामला फेल हुआ। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, एक गवर्नमेंट ही चली जाए, ठीक है, कौन सी, PDM की गवर्नमेंट, और इस पे कौन, इमरान खान, नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये तीनों इस चीज़ पर एग्री कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये असम्बली डिज़ाल्व हो जाए। अब ये हुआ क्या जी कि उसमें ये भी तय हुआ, और ये वो बातें जो पहले आई हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बातें जो आपको पब्लिकली आई हैं मैं उससे पहले ये रिपोर्ट कर चुका हूँ कि उसमें ये था कि शहबाज शरीफ जो है उनको 18 मई को रिज़ाइन करना था। और अब ये है कि जब रिज़ाइन करने की बारी आई तो बाद में पता चला जी कि 22 मई को तो आगे IMF के साथ मुज़ाकरात हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात हैं तो अगर गवर्नमेंट जी आप चली जाती है तो के फरिश्ते जाना जाके मुज़ाकरात करना, लिहाजा 22 मई से पहले गवर्नमेंट जा नहीं सकती। अच्छा जी, 22 मई तक उन्होंने कहा ठीक है 22 मई तो बात कुछ करेंगे। 22 मई गुजरिया, उसके बाद जो है इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की उन्होंने फिक्र पे आया कि जी मैं लॉन्ग मार्च लैके होना है। अब ये है कि ये उनको रोकने की कोशिश करते रहे इस्टेब्लिशमेंट के, यार अगे उन्होंने मनाई देते तू कुछ कर देना है, अगर यानी कि आप कभी आपका मसला होता है कभी उनका होता है, तो आप लॉन्ग मार्च ना करें। वो गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है, आपके लॉन्ग मार्च की वजह से तो वो घर नहीं जाएंगे। खान साहब ने कहा कि नहीं मैं लॉन्ग मार्च लैके होना है। अच्छा जब लॉन्ग मार्च लैके आए थे इन्होंने उन्हें गिटे गुटे सेके फिर राणा सनाउल्ला ने, ठीक है ना, लॉन्ग मार्च इनका कामयाब हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अब इसके कहने पर जो है वो तो घर नहीं जाएंगे। आगे जून आ गया, जून के शुरू में बजट आया तो फिर वो खूब देगे तो फिर बाद एक आंदे ने रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो ये कोई दोनों के लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और ये जो इसमें बात है ना कि हम जो ये सोचते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी बड़ी एक ओवर एग्जेजरेटेड मिथ है जी कि जनाब जिवें उन्होंने मर्जी तो बगैर पता हिलता नहीं, इंज नहीं गल है। और ना ही है कोई बड़े कोई बहुत भी इतने काबल भी नहीं जितने असी इन्हों तसव्वुर कर लेने जी कि जनाब, और अगर इतने काबल होंगे तो मुल्क के हालात ना होंगे, ठीक है। तो लिहाजा अब यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बाज़ का हाथ से हालात की नज़र हो जाती हैं, ठीक है। उस टाइम इलेक्शन का जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कराने की भरपूर कोशिश थी कि जो नून लीग वाले भी चाह रहे थे, हाँ पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी क्योंकि उनका ख्याल था जी कि हमें असम्बली अपनी पहले डिज़ाल्व करनी पड़ेगी। नून लीग भी चाह रही थी और जो हालात पैदा हो चुके थे उसमें इमरान खान भी चाह रहा था जी कि इलेक्शन अभी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सके। कोई ना कोई कभी IMF रीज़न आ गई, कभी इलेक्शन कमीशन रीज़न आ गया, कभी कोई रीज़न आ गया, ठीक है, कभी पीपल्स पार्टी रीज़न आ गई। ये मसाइल जो हैं होते रहे। अब नाजरीन ये बात है कि ये क्या इस पर कोई बात पे यकीन करेगा या नहीं, ये मेरा मामला नहीं है, ठीक है। मैं जो कॉन्फिडेंस लेता हूँ, मैं जो एक आपको बताता हूँ, मैं वो जो आज तक मैंने खुलूस से नीयत से ईमानदारी से जिसको मैं हकीकत समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाकी ये है कि लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस बात पर कितना यकीन करते हैं। और मैं आपको उसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का टाइम था और जब वो उनकी अदम एतमाद के मामला चल रहे थे तो उस टाइम जो है वो एक बात हुई, उन्होंने कहा कि नाजरीन जो है ना हमने एक कॉल इंटरसेप्ट की है जिसमें एक जो अमेरिकन कोई डिप्लोमेट है वो दूसरे को बता रहा है कि पार्टी इज़ ओवर एंड ही हैज़ गॉन। कि मतलब ये है कि मेरे बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में, कि भाई इसकी पार्टी ख़त्म हो गई है, अब जो है ना ही इज़ फिनिश्ड, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बड़े मजमे कहा, उन्होंने कहा कि नो सर पार्टी इज़ नॉट ओवर एंड आई एम हेयर टू स्टे, ठीक है। अच्छा वो बात आज तक लोग मानते हैं कि वो अमरीकी जो हैं वो यही कर रहे थे कि भुट्टो का जो है ना कंडा कट देना। अच्छा लेकिन हकीकत क्या थी, वो जिस डिप्लोमेट की कॉल इंटरसेप्ट हुई वो बाद पिट के दसदा रह गया कि यार यह गल का मतलब है नहीं सी। और वो मामला क्या था, वो मामला ये था कि बेसिकली एक कराची में एक पार्टी होनी थी
या थी, यानी कि शेड्यूल थी, जिसमें कोई अमेरिकन डिप्लोमेट जो है उसने भी जाना था, कोई ब्रिटिश जो है उन्होंने भी जाना था। अब यह है कि अमेरिकन डिप्लोमेट उधर नहीं जा सका। अच्छा, उसमें यह भी पता था जी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं। अब अमेरिकन डिप्लोमेट नहीं जा सका तो बाद में आपने किसी और जो कोई दूसरा डिप्लोमेट था उसको पूछ रहा है फ़ोन पे कि इज़ द पार्टी ओवर, तो वो उसको कह रहा है कि यस द पार्टी इज़ ओवर, ही हैज़ गॉन, कि भाई यानी कि मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर आया था लेकिन वो चला गया। अब ज़रा देखें कि इस बात को सिर्फ इतनी बात का आपको पता हो तो उसका क्या मतलब निकलता है, अगर आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का पता हो तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन यही होता है कि इंसानी नेचर है कि हम जो है ना सारे अपने अपनी मर्ज़ी के एक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे ये है कि मैं जो है मतलब वो निकालता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन बताती है, और मेरा मतलब वही रहता है जब तक कोई ऐसी मेरे पास काउंटर एविडेंस ना आ जाए कि मैं जो पहले बात सोच रहा था वो गलत थी। और मुझे इस चीज़ को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि मेरी जो उस टाइम की इन्फॉर्मेशन थी या उसके बाद में जो मिली वो इसी से मुताबिकत रखती थी जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, उनकी मर्ज़ी है वो किस बात पे यकीन करते हैं किस पे नहीं करते। और मनु देव इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।